तुम लाए सजीवन लखन जियाए, सी रघुबीर हरष लाए। रघुपति के नी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम पाए। सहस बदन तुमर जस गावे, अस केसी पत कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित हिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कब कौ बद कही सके कहाँ ते। तुम पुकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिला हे राजपत दीन्हा। तुमरो मंत्र विसन मानो, लंकेश्वर भय सब जग जानो। युग शस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताई मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि, जल दिलांद गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आगना बिनु पैसारे। सब सुख लेह तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भंजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हर भगत कहाई। और देवता चितन धरई, हनुमंता से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो सद्गुरु की नाही। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी मासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। कीजे नाथ हृदय मम डेरा, पवन तनय संकट हरणम। मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय वसो सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सदै गुरु भगवान की जय। उमापत महादेव की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर रामेश्वर महादेव, हर हर। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सिद्धिदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। कुल गुरुदेवाय नमो नमः। मकुड़ देवी चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः।
धरती माताए नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। बंधो गौरपद कंज कृपा सिंधु नारारूपहरि माहमोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 18/12/2021 शनिवार का दिन। शनिवार का दिन मना हनुमान जी महाराज को स्मरण करने का दिन। महावीर महाशक्तिमान हनुमान जी महाराज को स्मरण करने का दिन और राम नाम लेने का दिन। आज के मानवता सत्संग में मातंग पुराण जो विषय चल रहा है सब्जेक्ट, इस मातंग पुराण को शुरुआत करें इससे पूर्व स्वामी श्री हंस निर्वाण साहेब। देखो भाई, मैं एक छोटी सी पहचान दिला दूं आपको, जानकारी। स्वामी श्री हंस निर्वाण साहब जो मैं हर रोज बोलता हूं, वो हमारे ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री धनजीराम बापू के सदगुरु थे। वो जाम ठंडा पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान में थे। स्वामी श्री की जो समाधि है वो राजस्थान के किशनगढ़ में है। पाकिस्तान सिंध से राजस्थान किशनगढ़ आए थे तो पूज्य धनजीराम बापू के सदगुरु हंस निर्वाण साहेब थे। इसलिए ओम श्री जय हंस निर्वाण साहिब सदगुरु हंस साहब के सदगुरु भाण साहब, ये जो अपने वागड़ में जो भाण साहब हो गए वो नहीं, वहां सिंध पाकिस्तान में इनके सदगुरु थे। स्वामी साहब के सदगुरु भाण साहब। ब्रह्मलीन संत श्री धनजीराम बापू जो हमारे गणेश नगर गांधीधाम में थे, सदगुरु स्वामी साहब। ब्रह्मलीन हमारे पिता श्री संत श्री दामोदर बापू डामजी बापू जो गांधीधाम अभी सपना नगर में रहते थे, निर्वाण हो गए। इनके सदगुरु धनजीराम बापू। ब्रह्मलीन हमारे पूज्य दादाश्री, हमारे पिताश्री के पिताश्री, हमारे दादाश्री, जिनके नाम की ये वाड़ी जहाँ बैठ के मैं फार्म पे ये जो सत्संग कर रहा हूँ, मानवता सत्संग आपके सामने, दादाश्री। और आप हमारे और साथ साथ में हमारे सर के ताज हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सब संत मंत भक्तों को, जिज्ञासु प्रेमी जनों को मेरा दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू का नमन,
कोटि कोटि वंदन और जय सिया राम। हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब। फिर से आप लोग सबको जय सिया राम। क्योंकि आज राम नाम तो ज्यादा ही लेना चाहिए, शनिवार है ना भाई। हनुमान जी महाराज को राम नाम के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। और साथ में हमारे मैसूरी मेघवार समाज गत गोरे के, हम गत गोरे के बोलते हैं, गत गोरे मेरे समाज को, भाइयों बहनों को, जिज्ञासुओं को, प्रेमियों को, और हमारे पूज्य धनी मातंग देव, लखनई माँ, सेखड़े माँ और लुणंग देव और चारे धाम जो सिंध पाकिस्तान में है, चारे धामों के डाडाओं को, हमारे धर्म गुरु मातंग देव, इन सबको मैं धर्माचार्य कहता हूं। डॉक्टर अशोक महेश्वरी, गांव सूतरी से। जय सिया राम। आज मानवता सत्संग शुरू करे इससे पूर्व मैं हनुमान जी महाराज के बारे में एक दो बातें जो हमेशा बोलता हूं भाइयों। क्यों? सिद्ध है। क्या सिद्ध है? हनुमान चालीसा सिद्ध है। आप कुछ भी न करो भाइयों बहनों, आप अपने पूजा पाठ में सुबह शाम या एक ही बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करो तो सिद्ध है, सब कष्टें दूर होगा, दुख दूर होंगे, सुखी सुख। क्यों? संकट कटे मिटे सब पीड़े। इससे पहले भी मैंने हनुमान चालीसा बोलते बोलते यहाँ व्यासपीठ पे बैठा हूं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो सदगुरु की नाई। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत बलबीरा। ये सब आप हनुमान चालीसा पढ़ के तो देखो भाई। मैं मेरी मैसूरी समाज को भी यही कहूंगा जो अपने डाडा बता के गए 36 द्रोग में कि आप आराध करो, हरि नाम लो। ये भी एक हरि नाम ही है भाइयों। फिर भी आराध जो करते हो, आराध तो करो ही करो, पर हनुमान चालीसा का पाठ भी इसके साथ साथ करो। यही अपने धनी मातंग देव जब छठे अवतार में आए थे राम भगवान बन के, तब यही हनुमान जी महाराज सेवक थे। अपने ही धनी मातंग देव के अवतार में हनुमान जी महाराज हुए। इन्हें भी स्मरण करें आज शनिवार के दिन। जय सिया राम। हनुमान चालीसा का सीधे बोल के आज शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज को स्मरण किए। अब मातंग पुराण की आगे बात, कल की मैं थोड़ी सी बात लेके आज के सत्संग को आगे बढ़ाऊंगा। कल के सत्संग में बोला गया कि भीमदेव चावड़ा जो पाटणपति था, तो भीमदेव चावड़ा पुंसी गोयल के पास जाके, गोयलवाड़ में भीमदेव चावड़ा ने पुंसी गोयल को फरमान दे के बोला कि तूने सेखड़े देवी का विवाह मेरे से नक्की किया, पक्का किया, फिर भी तूने मेघवारों के धर्म गुरु को सेखड़े देवी का हाथ दिया। हे पुंसी गोयल, तुमने ये अच्छा नहीं किया। पुंसी गोयल ने पहले से ही पक्का कर लिया था कि मैं भीमदेव चावड़ा के साथ युद्ध नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा,
मैं शरण में जाऊंगा, शरणागति ले लूंगा। ऐसे भीमदेव चावड़ा के पास शरणागति ली थी पुंसी गोयल ने। ये बात, और शेखडे देवी को नागदेव टांक दो सिपाही साहू और आथण के साथ मातंग देव के पास भेजे थे, वो भी बात की। और कल शुक्रवार था, इसलिए इस्लाम धर्म के कुरान शरीफ, पाक के कुरान शरीफ को उनकी महिमा की गई, बोली गई। और अंत में भीमदेव चावड़ा अपमान सहन न करने से, और पता चला कि कारुम्बे डूंगर पे, पहाड़ पे ये मातंग देव और कुछ लोग मना वहां गए, ऊपर चढ़े बैठे हैं, छुपे हैं, ऐसा इन्हें पता चला था। तब भीमदेव चावड़ा अपना लश्कर भेज के युद्ध लड़ाई की, आक्रमण करने की तैयारी की थी। अब आगे आज की सत्संग देखो भाइयों बहनों, फिर से भाइयों बहनों, ये भाइयों बहनों वाली बात हर रोज याद आ जाती है मुझे। ये जो हमारे गुजरात के नेता, वो जो दाढ़ी बढ़ाता जाता है, और अभी तो त्रिपुंड तिलक चंदन लगाना चालू कर दिया है। पता नहीं बाबा बनेगा कि योगी बनेगा, पता नहीं। एक योगी तो यूपी का ध्यान नहीं दे रहा है, हैरान परेशान। इसके जो भी है, सब बड़ी बड़ी ढींगे मारते हैं। छोटे गरीबों का, मध्यम वर्गों का तो कोई कार्य नहीं करते। सब वीआईपी और बड़े लोग, उद्योगपति, व्यापारियों के लिए, पैसे वालों के लिए एयरपोर्ट बनाना, बड़े हरक्यूलिस हाईवे बनाना, ओके, इतने तो कितने, और बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकार थ्रू है वो बेच देना, सरकार की मिलकतों को बेच देना, प्राइवेट कर देना, ये सब इनके धंधे हैं। ये जो मन की बात करता रहता है, दिल्ली में बैठा है, वो जो बोलता रहता है, देखो भाइयों बहनों, मैं उसकी नकल नहीं करता भाइयों, मैं मेरी छट्टा और अदा से बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, आज शनिवार के दिन हनुमान जी का भी नाम लिया, और आपको मैं ये भी बोलूं, हर रोज बोलता हूं, और ये बोलना पड़ता है भाइयों, जरूरी है। जरूरी इसलिए कि इस मानवता सत्संग को जो सुनेगा, मातंग पुराण का विषय, भाइयों, वो तो उनका कल्याण उद्धार तो होगा ही होगा, पर जानकारी बहुत मिलेगी। आज तक जो शास्त्रों में लिखा गया, मैं किसी की अवलंबना नहीं करता भाइयों, विरुद्ध नहीं करता, पर मैंने जो पढ़ा, मैंने जो जाना है, वो आपके पास रख रहा और बता रहा हूं कि मातंग पुराण में जो लिखा गया है, और हमारे मामई देव के जो अथर्व वेद के जो धनी मातंग देव के वेद थे, वो मामी देव कथित किए। वो वेदों में आप भाई सुनो तो सही, वेदों को सब आएंगे। अभी मैंने करे, हमारे मातंग देव दया दृष्टि, कृपा दृष्टि करे, सदगुरु कृपा करे, आप सबके आशीर्वादों से मातंग पुराण पूरा करके मैंने सोचा है भाई, संकल्प किया है कि मैं मामई पुराण लूंगा, जिसमें एक एक वेद आगम वाणी भाखे हैं भाई, आगम निगम की बातें, आगम वाणी, इस संसार पे क्या क्या होने वाला है, कब होगा, क्या हो गया, अभी आप अनुभव करेंगे मैं जब बातें बताऊंगा। कुछ कुछ वेदों आपको बता भी रहा हूं बोल बोल के बीच में, जिसके अर्थ, क्योंकि वो ज्यादातर कच्छी और उर्दू में है,
पर जिसके अर्थ किए हुए हैं वेद को, मैं आपको समझा भी रहा हूं, बता रहा हूं। तो ऐसे जो मानवता सत्संग में मैं जो ये रख रहा हूं, और आप बहुत चाहना से सुनते हो, आप दिल लगा के मन से सुनते हो। क्यों? कि मैं देख रहा हूं इसमें व्यू ज्यादा मिल रहे, मतलब ज्यादा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्यादा आप उनको सुने तो सुने ही, पर उसको आचरण में उतारे, भाई ध्यान में रखे, अपने जीवन में उतारे। ज्यादा व्यू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं जो कर रहे हैं मैं उन्हें धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद भी दूंगा, और मैं आभारी तो रहूंगा ही रहूंगा। और इसके साथ साथ आप लोग को फिर से विनती करूंगा कि मेरे इस मानवता सत्संग को और मातंग पुराण का जो विषय चल रहा है, सब्जेक्ट, इनको आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। तो आज के सत्संग को आगे लेते हुए के भीमदेव चाड़ा कारुंबा डूंगर, कोडम्बा डूंगर मना कारुंबा डूंगर, अभी हमारे मैश्री मेघवार समाज का एक तीर्थ यात्रा बोला जाता है, वहां लश्कर भेजा और धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे, इनके सैनिक लश्कर चढ़ने लगा। लश्कर जब चढ़ने लगा सैनिक लोग, तब मातंग देव को पता चला, जो ऊपर बैठे थे, मातंग देव, शेखड़े देवी, लखनी देवी, आनंद सोड़िया, हांसल देवी, नागदेव टांक, नागोदर टांक, सिपाही हाथन, सिपाही साहु, सब मेघवार मैश्री समाज भी कुछ लोग। तो मातंग देव को जब पता चला कि पाटणपति भीमदेव चावड़ा इस पहाड़ के ऊपर अभी अपनी लश्कर भेजा और चढ़ा रहा है, चिंता तो सबको हुई, फिक्र भी लगी कि अब क्या होगा। पर इन सब में से शेखड़े देवी और लखनी देवी मां को कोई भी चिंता नहीं थी। क्यों? उन्हें पता है कि हमारे साथ पूज्य धनी मातंग देव हैं। धनी मातंग देव मना महादेव के अवतार, महादेव के अंश है धनी मातंग देव। अरे जो जगत पिता है, जगत परमेश्वर है, देवों के देव महादेव है, त्रिभुवन नाथ, त्रिलोचन नाथ, ऐसे जो देव हमारे साथ बैठे हैं, तो हमें क्या डरना, क्या घबराना। ऐसे माताएं सोच रही है। मातंग देव जी को पता चला है, तो मातंग देव नागोदर को बोला, नागोदर देख भाई, तू एक बार भीमदेव चावड़ा के पास जाओ और उसके ये समझा दो कि ये जो तू कर रहा है, ये जो तू लश्कर भेज रहा है लड़ाई के लिए या युद्ध के लिए, तुझे पता है इसमें कितने निर्दोष लोगों की जान जाएगी, जान हानि होगी। और तू क्यों एक रूप के पीछे, एक स्त्री के पीछे ये सब ऐसा अत्याचारी कार्य करने जा रहा है? पापाचारी कार्य कहते हैं। तो
ये सब बातें आनंद माफ कीजिएगा भीमदेव चावड़ा को जाके सुनाओ। और उन्हें ये कहो कि धर्म का काम छोड़ के अधर्म में क्यों जा रहे हो। कुछ कल्याणकारी काम करो, सत्कारी काम करो। ऐसा क्यों हजारों एक आदमी मानवों की जीवन को नष्ट करना चाहते हो। धर्म सत्कर्म के पीछे मर्यादा में रह के आपको चलना चाहिए राजन। ऐसी सब उपदेश या मना ऐसी बातें एक लिख के पत्रिका में नागोदर टाक को भीमदेव चावड़ा के पास देव ने भेजे। भीमदेव चावड़ा के पास नागोदर टाक आके एक जो पत्रिका थी वो भी दी और सुना है, बात भी बोली कि हे राजन, आपको मातंग देव ने ये उपदेश भेजा है, एक समझावट समाधान करने की बात की। आप कल्याणकारी रास्ते पे चलो, मार्ग पे चलो और इनको आप खत्म करो ये बात को। इसी में ही आपका भलाई है। ऐसे नागोदर टाक की बात सुन के उल्टा भीमदेव चावड़ा बहुत क्रोधित हुआ, आक्रोश में आके बोला, हे नागोदर ये है कौन मातंग? मातंग देव ये हो है कौन? एक मामूली पछात जाति का गुरु, खुद को समझने वाला, ये समझता क्या है? उल्टा ऐसे बोल रहा है नागोदर टाक को भीमदेव चावड़ा। ये समझता क्या है अपने आप को? मुझे उपदेश देता है। और पता है मेरा जिसके साथ विवाह होने वाला था शेखडे के साथ, उस कन्या का ही अपहरण करके लाया और मेरा अपमान किया, मुझे अपमानित किया है। मैं इसे कोई भी काल में कोई भी उसमें मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, कोई भी हालत में मैं नहीं छोड़ूंगा और जिंदा रहने नहीं दूंगा, ऐसे में मार डालूंगा। इसके साथ जितने भी लोग हैं आए हुए हैं या हैं उन्हें भी मैं नाश कर दूंगा और मार डालूंगा। ऐसे गुस्सा में क्रोध में बोल रहा है। ऐसी अपमान और धमकी भरी बातें भीमदेव चावड़ा ने ऐसी बातें के नागोदर टाक को वापस रवाना किया, भेजा। नागोदर टाक फिर से मातंग देव के पास आके बोले, हे देव, ऐसी हम तो क्षत्रिय के बेटे हैं, हमारा धर्म क्यों छोड़े? हम धर्म हमारा छोड़ नहीं सकते और हम ना भूलें आप लोग की रक्षा करनी है। क्यों? कि हमें हमारे राजवी के पुंसी गोयल के एक आज्ञा है और हमने रक्षा करने के वचन दिए हैं, आपका और शेखदेव का और सबका।
हम आपको आँच आने नहीं देंगे। ऐसे ही बोल के तलवारों की खींच के निकल पड़े युद्ध करने। क्षत्रिय के बेटे भाई राजवीरों के सूरवीर हैं। राजवीर का बेटा बड़का सूरवीर सूर्य होते हैं, उससे कहते हैं क्षत्रिय। जो धर्म के माँ बहन की इज्जत के लिए, बेटों के लिए, देश के लिए, गुरु और ब्राह्मणों के लिए, राख लोगों का रखोपा रक्षण करने के लिए वो जो सूर्य होते हैं, योद्धे होते हैं, बलवान होते हैं, उसे वीर कहा जाता है। सूरवीर और महावीर कहा जाता है। दुश्मनों का सामना करे वो योद्धा कहलाया जाता है। और लड़ते लड़ते खुद के शरीर के ऊपर तलवार के, बर्छी के, भाले के जो गांव खाते, झीलते मन खाते, गांव खाते खाते, जख्म खाते खाते, और खुद के शरीर से एक खून के फुहारे जो उड़ते हो, उस खून के फुहारों को पुष्प का मना फूलों का, एक फूलों का स्वागत जिसको जो समझते हो अपने खून उड़ते हुओं को, ऐसे वीरों जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, ऐसे वीरों को महावीर कहा जाता है और सूरवीर कहे जाते हैं। ऐसे दो सूरवीर, दो भाई भीमदेव चावड़ा के लश्कर के ऊपर टूट पड़े। देखते ही देखते 25-50 को तो काट डाले, गिरा दिए। पर भाई हजारों की संख्या में ये लश्कर भीमदेव चावड़ा का कब तक बेचारे दो भाई टिकेंगे। अपनी पूरी हिम्मत दिखाई, पूरा जोश लगा के लड़े थे, पर हजारों के सामने दो भाई क्या करें। ऐसे घायल हो, लड़ते लड़ते घायल हो गए, जख्मी हो गए और जमीन पे गिर गए, धरती पे गिर पड़े। इधर मातंग देव को पता चला कि दो भाई शहीद हो गए। तब मातंग देव ने अब बोले क्षमा कीजिएगा, कि इस भीमदेव चावड़ा का मैं गर्व उतारूंगा। हद से बाहर ये कर रहा है। अभी कितने निर्दोष लोगों की जान हानि हो रही है। हमारे दो सूरवीरों को भी खत्म कर दिए और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। इसका मैं अभिमान तोड़ूंगा, गर्व तोड़ूंगा। हद हो गई। तब पूज्य मातंग देव खड़े हो गए, सिर पर कर्म की पगड़ी, प्रेरणा में कड़िया, खभे पे पटोरा जो कलर 7 रंग शायद है, कलर का एक कपड़ा आता है, ऐसा लंबा चादर जैसा या तो ऐसे कोई अंगूछा जैसा, वो पटोरा, ये कपड़ा और बेट पे बांधा हुई है, बेट बंधी हुई है। हाथ में कर्म की जार मना एक वो क्या बोलते हैं, एक लकड़ी, जार मना लकड़ी, जिसे छतर कहते हैं हम लोग। एक लकड़ी मना जार की। और मातंग देव खड़े होके थोड़ी ही देर में देव अलख देव का स्मरण किए, आंख बंद किए, ध्यान लगा के स्मरण किए, हे अलख देव, हे अलख देव।
देखते देखते ही मातंग देव के शरीर में परिवर्तन आने लगा, जो सो मैं आपको दिखाता रहता हूं, फिर भी आप देखो। ये मातंग देव, ये हमारे देखिए, ये मातंग देव, ये जो हाथ में छतर मना वो लकड़ी चार की और बेट पे बांधे जी, इसको पटोरा कहते हैं। ये यही बस समझो आप, यही वेश बनाए डाडा ने और खड़े हुए और स्मरण कर रहे हैं, हे अलख देव मुझे शक्ति दे। ऐसा करते देव के शरीर में परिवर्तन हो रहा, धीरे 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 अपने स्वरूप में आने लगे। कौन थे? मातंग देव महादेव के अवतार थे, महादेव के अंश थे। इसलिए देवाधिदेव महेश्वर महादेव के स्वरूप साकार रूप में आ गए। तब और विशालता और महत्वता दिखा के खुद के विराट स्वरूप में आ गए। विराट स्वरूप बता रहे हैं अब महादेव जी, और दर्शन कराए विराट स्वरूप के सबको। क्या दिखा? जैसे आपने भगवत गीता सुनी या देखी होगी सीरियल में, कि श्री कृष्ण भगवान जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच में जब अर्जुन ने वा ए सगपण याद आवे, सगपण याद आवे अर्जुन ने, ए सगपण याद आवे अर्जुन ने, सगपण याद। ऐसा कि हे कृष्ण, हे केशव, मैं किस पे बाण चलाऊं? ये मेरे गुरु द्रोण गुरु, ये हमारे भीष्म पिता दादा श्री परदादा, और ये हमारे भाई, ये मेरे काका, सब किस पे बाण चलाऊं करके जब अर्जुन हार तक के बैठ गया था, तब कृष्ण जो बोले और कितना समझाए, तब भी अर्जुन का जो मोह और ममता नहीं मर रही थी। तब जो विराट दर्शन कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिखाए, वही के वही वैसे ही रूप स्वरूप मातंग देव ने महादेव के रूप में विराट दर्शन दिखाए। क्या क्या दिखा रहे हैं अब सुनो। अजर अमर 21 ब्रह्मांड, 21 वरोमंड मना ब्रह्मांड, अर्थात पूरा ब्रह्मांड, 4 खाणी, 4 वाणी, 7 समुद्र, 4 खंड। अब आप देखिएगा विराट स्वरूप का दर्शन करें, आप सुने। पृथ्वी के 84 लाख अवतार, अलख देव के 10 अवतार, 36 करोड़ देवताएं, 13 पात्र, 18 पात्र, 21 पात्र, 21 पात्र, 36 पात्र, 12 गण, 11 लुतर, 15 पात्र, 64 योगणियां देवियां और वीर भैरव। अब आप सुनते जाइए विराट दर्शन में क्या क्या है स्वरूप में। 18 सिंह, 72 जख, 72 जख बोलते हैं। ऐसा पूरा ब्रह्मांड को रचने वाले खुद हैं। कौन है?
मातंग देव अपने रूप में महादेव जी का स्वरूप दिखा रहे हैं, विराट रूप, उसमें ये सब है मातंग देव। विराट रूप के दर्शन कराए। और पता है आपको, और एक चंद्र सूरज के तो कान के कुंडल बनाते थे, कान के कुंडल जैसे चंद्र और सूरज चमक रहे हैं। 99 नदियां सरिताएं जटा में समा गई है। अग्नि देवता आरती उतारते हैं, आरती आनंद मंगल करूं आरती, आरती उतारे अग्नि देवता। 9 करोड़ नाग देवताओं आभूषण शरीर के श्रृंगार किए हैं। 14 शेरी और 4 लाख बादलों ने बिजली उत्पन्न की। बादल जब टकराते बिजली उत्पन्न होती है। बिजली उत्पन्न करके प्रकाश ईश्वर के ऊपर डाल रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर डाल रहे हैं 4 लाख बादल। और खुद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव के स्वरूप दिखा रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड के है सर्जनहार, पालनहार और विसर्जन करता भी है देव तुम ही हो। मातंग देव आप हो, महादेव के अवतार और अंश हे धनी मातंग देव आप हो। परम पिता परमेश्वर भी आप हो। द्रवाचार देव द्रवाचार देव आपके कर्म को ज्वार जी। ने एक छोटा सा भजन लूंगा। एक हमारे जूनागढ़ के भक्त कवि नरसिंह मेहता जो हो गए सौराष्ट्र में, एक हरि का हरिहर सब दोनों एक ही है भाई, अलग अलग नहीं, जिससे भी भजो। इस हरि का मैं छोटा सा भजन हर हर का लूंगा, आप सुनेंगे, बहुत आनंद आएगा भाई। वो गुणगान तो गाना ही है ना। प्रभु पधारे हैं, हर पधारे हैं, हरि पधारे हैं। भाई देखो ये जो एक तारा है आपके सामने दिख रहा है, वो एक तारा, ये एक तारा हमारे पिता श्री दामोदर बापू ने यहाँ वाड़ी पे मुझे बजाने के लिए सिखाने के लिए रखे थे। सिखाए भी वही है हमारे पिताश्री। जेवाड़ी पे इधर अलग है, हमारे सपना नगर गांव जो घर है हमारे वहां भी अलग है। तो ये दोनों एक तारे हमारे पिताश्री ने हमें दिए। सो मैं आपको भजन सुनाऊंगा, एक पद आप सुनेंगे। प्रभातिया का रूप है। नरसिंह मेहता के बहुत से प्रभाती, उसमें से एक ये है। अखिल ब्रह्मांड मां एक तो श्री हरि, जूझवे अनंत जूझवे अनंत रूप पे बासे, अखिल ब्रह्मांड एक तो श्री हरि, देव मां देव तू, तेज मां तत्व तू, शून्य मां सबद थई वेदवासे, अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरे, पवन तू
पाणी तू भूमि तू बूदरा वृक्ष थई फूली रह्यो आकाश अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि विविध रचना करी अनेक रास लेवाने शील थकी ए जीव थयो ए जयास अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्रेय रे एक तू शरीर रे वेद तो ये वदे श्रोति स्मृति साख दे कनक कुंडाल विषे वेद न होवे अखिल ब्रह्मांड मां एक तो श्रेय रे अखिल ब्रह्मांड मां एक तो श्रेय रे घाट गड़या पक्षी नाम रूप जूझवा अंते तो हेम नो हेम होवे अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्रेय रे वृक्ष मां बीज तू बीज मां वृक्ष तू जोई पाटांदरो एज पास बाणे नरसइयो ए मन ताणी साधना प्रीत करूं प्रेमती प्रगट थास अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्रेय रे जूझवे रूप अनंत बास अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि श्री हर श्री हर जैसे पूज्य मातंग देव ने विराट स्वरूप दिखाए जिसमें मैंने अभी महिमा की आपने सुना और दर्शन किए मातंग देव के महादेव जी के अवतार थे। महादेव जी को हर कहा जाता है और हरि को विष्णु को हरि कहा जाता है। तो ये हरि और हर दोनों की वाणी थी। इसमें भी आपने सुना ये सब परमेश्वर की एक लीला है। परमेश्वर का ही ये सब बनाया है। इससे पूर्व विश्व में ब्रह्मांड में सब में उनकी ही आन चलती है। ऐसे अलखदेव नरजन मना निराकारी परमेश्वर परम पिता मेषदेव मातंग देव श्री को 100 करोड़ वंदन करते हैं। बोलिए पूज्य धनी मातंग देव की जय। ऐसे पूज्य मातंग देव ने विराट दर्शन कराए
और भीमदेव चावड़ा को सबक सिखाने के लिए, उनका गर्व उतारने के लिए अब मातंग देव ने बेट बांध ली है। बेट में पटोरा बांध लिया है, जो मैंने आपको फोटो में अभी दिखाया। बोले कि भाई पटोरा बांधे, छत्तर ली, जो जार की एक लकड़ी बोलते हैं उसको छत्तर बोलते हैं, और पगड़ी बांधी, तैयार हुए मातंग देव भीमदेव चावड़ा के लश्कर के सामने, भीमदेव चावड़ा के गर्व उतारने के लिए, अभिमान उतारने के लिए अब देव तैयार हुए हैं। फिर से पूज्य मातंग देव को नमन करके आज के सत्संग को विराम दूं से पूर्व श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय जय राम, रट्टी लियो ने हवे रूड़ा छेर राम, श्री राम जय जय राम, हालो बोलो श्री राम जय जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव, शेख दे देवी, लखनी देवी, श्री लोणंग देव અને ચારે ધામો દાદાઓ की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरि ओम। हे हरि, हे प्रभु, हे हरि, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री कृष्ण हरे मुरारी, ये प्रभु। हरि ओम। श्री राम। श्री राम। हरि हरि। हे देव दादा परम श्री हरि श्री दादा। सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम, सदगुरु कृपा ही केवलम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हे हरि हे हरि हे हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री कृष्ण हरि हरि हरि। हरि ओम 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 हरि ओम। श्री राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हे प्रभु हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा श्री राम